रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हैं जिनसे आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। ना अब आपके गैस की सिलेंडर ख़त्म होगी, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। सिंपल सी टिप्स हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। बस आपने सिलेंडर को बेसन में रखना है और केलों से चलाना है जादू। चलिए चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहली टिप में मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा। तो जब घर में बच्चे छोटे हों तो छोटे मोटे खिलौनों के लिए बच्चे जिद करते हैं, या बहुत सारी घर में बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं जिनसे हम इन कामों को आसान बना सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों को यहाँ पर चाहिए थी विकेट, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ी हुई मैंने कुछ स्टिक ले ली थी और एक्स्ट्रा पड़ी हुई इनके साथ ही आपने देखा होगा कीलें थी जिन्हें मैंने अच्छी तरह से लगा ली, और कुछ को कवर करने के लिए थोड़ी सी टेप यूज़ कर ली। घर में ही पड़ी हुई मैंने यहाँ पर पेंट को यूज़ किया और इस तरह से ये मैंने इनके लिए विकेट बना लिया। मैं बाज़ार से बाय करती तो ये मुझे काफ़ी महंगी पड़नी थी, और घर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा सी कुछ स्टिक और थोड़ी सी मेहनत से मैंने इसको घर में ही तैयार कर लिया। तो इस तरह से बच्चों की ज़िद भी पूरी हो जाती है और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होते। और एक आसान सा आइडिया आपको मैंने दिया, उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होगा। और आप नेक्स्ट टिप की तरफ बहुत ही मामूली सा एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल होगा। अक्सर हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा फट जाती हैं या यूज़ में नहीं होती, तो हम उन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। घर में बच्चों की टॉयज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक वक्त तक तो यूज़ होती हैं और उसके बाद हम इन चीज़ों को सेव करना होता है ताकि हमारा पैसा ज़ाया ना हो। तो इनको सेव करने के लिए हमारे पास ना तो शॉपिंग बैग होते हैं और ना ही कुछ होता है। तो यहाँ पर इसी तरह कंबल का एक एक्स्ट्रा वेस्ट पड़ा हुआ कवर था जो कि फट चुका था, तो इसमें यहाँ पर मैंने अपने बच्चे की वॉकर को सेव कर लिया है। और अब मैं कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ दुपट्टा लेके से बहुत अच्छी तरह से सेव कर लूँगी। ये वॉकर ख़राब नहीं होगी, इस तरह से हमारी वेस्टेज भी नहीं होती और हमारी चीज़ें भी सेफ होती हैं। छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है कि आप इसकी हौसला अफजाई करेंगे। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो इस तरह के आपने देखा होगा बाउल प्लास्टिक है, ये चीज़ें हमारे घर में आती है जिनमें बाहर से या खाना मंगाते हैं या फ्रिज वगैरह में खाना या सालन वगैरह रखते हैं। तो इन चीज़ों का जब एक वक्त तक हम यूज़ करते हैं फिर ये थोड़ी सी भी टूट जाए तो हम इन्हें फेंक देते हैं। इनको फेंका मत करें, इनके बहुत सारे यूजेज़ हैं। तो आज एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक धागा ले लिया और धागे को मैं इस बॉल के चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट लूँगी और इसे मैं कवर कर लूँगी। तो ये देखिए इस बॉल के चारों तरफ मैंने धागा लपेट लिया। अगर आपके पास रबर वैन है तो उसका यूज़ कर लें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा साबुनदानी में हम साबुन रखते हैं तो साबुनदानी के साथ भी बहुत सारा साबुन लग जाता है और गीले हाथों की वजह से और साबुनदानी के में पानी रहने की वजह से साबुन बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और बच्चे भी इसको गीले हाथ लगाते हैं। इससे सिंपल एक पड़े हुए बाउल में आप इस साबुन को बहुत आराम सुकून से रख सकते हैं। इससे हवा भी इसमें से क्रॉस होती रहेगी, आपका साबुन वेस्ट नहीं होगा, गीला नहीं होगा और ये ड्राई रहेगा और एक्स्ट्रा सी पड़ी हुई चीज़ भी आपके साथ यूज़ आएगी। सेम काम आप बर्तन धोने वाले साबुन के साथ भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद है ये भी आपके लिए यूज़फुल होगी। किचन में या घर में काम करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथों पर बास डिटर्जेंट और चीज़ें यूज़ करने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही होती है। तो आपने एक शॉपिंग बैग लेना है, एक्स्ट्रा पड़ी हुई कोई सी सॉक्स ले लेनी है और इस सॉक्स को आप हाथों पे चढ़ा लें और उसके ऊपर आप कोई सा भी डिटर्जेंट या सफाई का जो भी क्लेंजर आप यूज़ कर रहे हैं वो डालें। एक तो इससे आपका काम आसान हो जाता है, दूसरा जो हाथों पे रहा है या प्रॉब्लम आपको हो रही होती है वो नहीं होगी और आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। उम्मीद है छोटा सा आइडिया है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। केले खाने के बाद इसके छिलके मत फेंका करिए, छिलके बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। केले में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर किस्म के स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है, सफाई बहुत अच्छी करता है, स्किन को टाइट करता है। आपने सिंपल केला खाने के बाद उसका बचा हुआ छिलका ले लेना है, थोड़ा सा हनी आपने इसके ऊपर लगा लेना और अपने हाथों पर अच्छी तरह से रब कर लें। स्किन पर रब करना चाहते हैं तो फेस की स्किन वगैरह पर भी रब कर सकते हैं। इससे चेहरे वगैरह पर जो पिंपल वगैरह निकलते हैं उसके दाग धब्बे चले जाते हैं, स्किन हमारी सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। थोड़ी देर आप शहद केले पर लगा के इसके छिलके को रब कर लेना, उसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आप खुद देख कर फ़र्क हैरान रह जाएंगे। तो इसे मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया, आप खुद ट्राई करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए मेरा दूसरा हाथ है, दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो केला हर तरह के निशान भी इनको मिटाता है और स्किन को वाइट और टाइट भी करता है, तो आप भी ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो केलों का सीज़न है, केले तो ज़रूर से हर घर में आते ही आते हैं, केले बाय करके लाते हैं। और केले को हम इस तरह से पूरे अंगूर में लेते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि केले बाहर से तो पके हुए लगते हैं लेकिन अंदर से खाने पर महसूस होता है कि केला हमारा अंदर से कच्चा है या उस तरह से पका हुआ नहीं है या उस तरह से मीठा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि इससे हमारे पैसे वेस्ट हो रहे होते हैं और बच्चे इस तरह के केलों को खाना पसंद नहीं करते, या फिर बाज़ का ये केले पूरी तरह से कच्चे होते हैं और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज आसान सा तरीका शेयर करूंगी। केला आपका बाहर से कच्चा है या अंदर से थोड़ा बहुत भी कच्चा है तो केला आपका बहुत अच्छे से पक जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। केलों को आपने आटे वाली जो बाल्टी होती है उसमें डाल देना है और इसके ऊपर आपने आटा डाल देना है। ज़्यादा कच्चे हैं तो पूरी तरह से आप इनको दबा दें
1 से 2 दिन के अंदर आपके केले मीठे भी हो जाएँगे और बहुत अच्छी तरह से पक भी जाएँगे। उम्मीद है ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगी और आप तो केले बाय करके तो ले आते हैं, लेकिन केलों को ज़्यादा दिन तक रखना काफ़ी मुश्किल होता है। 1 से 2 दिन के अंदर ही केले हमारे ख़राब हो जाते हैं और अगर हमारे घर में खाने वाले कम हैं या कम बच्चे खा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो केले जब भी लेकर आएँ तो आपने सिंपल एक काम करना है, एक छोटा-सा टुकड़ा फ़ॉइल का ले लेना, उसका ये जो अंगूर का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है और अब आप इसको बाहर रखें, जितने मर्ज़ी दिन रखें, केले ख़त्म हो जाएँगे, केले आपके ख़राब नहीं होंगे। ये आसान सा तरीका है केलों को ख़राब होने से बचाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो सिलेंडर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल नहीं रहा होता, तो हम इस सिलेंडर को उठाकर भरवाने के लिए ले जाते हैं। सिलेंडर को चेक करने के लिए कोई मीटर वगैरह तो नहीं होता कि इसके अंदर कितनी गैस है या कितना दुकानदार ने इसको भरा और वो फुल सिलेंडर के हमसे पैसे ले लेते हैं। इस तरह से एक तो हमारा नुकसान भी होता है और हमें पता नहीं चलता कि सिलेंडर में कब, कहाँ और कितनी गैस ख़त्म हुई और कितनी गैस सिलेंडर में बाकी रह गई है। तो एक आसान सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है इस टिप से आपको फ़ायदा होगा और आपका जो है काम भी आसान हो जाएगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। आप घर में ही चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस है या आपने भरवाई है तो कहाँ तक दुकानदार ने आपको गैस सिलेंडर में भर के दी है। आपने 2 गिलास पानी अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जितना तेज़ पानी गर्म होगा उतना ही अच्छा होगा और आपने अपने सिलेंडर को रखना है सिंक में और इसके ऊपर आपने डाल देना है इस गर्म पानी को। पानी जितना गर्म है उतना ही अच्छा है और जैसे ही थोड़ा-सा टच करने के काबिल हो जाए तो आपने इसको हाथ लगाकर चेक करना है। तो ये देखिए सिलेंडर मेरा पूरी तरह से गर्म हो गया। मैं इसको जहाँ-जहाँ हाथ लगा रही हूँ वहाँ तक गर्म है। ये सिलेंडर यहाँ तक गर्म है, यहाँ तक ये सिलेंडर गर्म है और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है सिलेंडर का, मैं बहुत आसान, ये ऊपर टच करते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है ये सारा ठंडा है, यानी कि सिलेंडर में यहाँ तक गैस है और ये जो ऊपर वाला एरिया गर्म है, इसका मतलब है ये खाली है, इसके अंदर कोई गैस नहीं है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी गैस आपको भर के दी या कितनी रिमेनिंग रह गई और कितना आपने इसको भरवाना है। उम्मीद है छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी, आपके पैसे को बचाएगी और आपके काम को भी आसान बनाएगी। टिप्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इसी तरह के आसान सी टिप एंड ट्रिक्स के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।